स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर आप लोग बाज नहीं आएंगे तो मैं यहाँ पर परमाणु हमले की एक डिसीजन ले सकता हूं। तो ये चीज़ें रूस ने कहा है और इसके बारे में क्या कहा है और कितनी विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो परमाणु युद्ध होने का जो आशंका लगाई जा रही है वो कितने करीब है और किन वजहों से ये परमाणु युद्ध होने वाला है और यहाँ पर यूक्रेन को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने निर्णय लिया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आइए डिटेल से चर्चा करेंगे और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन बम को एक और किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम को एक और किस नाम से जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एटॉमिक बम, दूसरा ऑप्शन है थर्मोन्यूक्लियर बम, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजन बम, चौथा ऑप्शन है फिशन बम। तो सही उत्तर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये CNBC का आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सर्गेई लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं रसिया के, जो 20 से अधिक वर्षों से पुतिन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पश्चिम यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन द्वारा विदेशी हथियारों का उपयोग करने पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग को गंभीरता से लेना मुसीबत मोल लेना है। आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो यूक्रेन यहाँ पर जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है ये रसिया के खिलाफ, वहाँ पे पश्चिमी जो लोग हैं, पश्चिमी कंट्री है, उन्होंने अपने हथियार यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं और वो अब इन्होंने छूट दे दिया है, कई हथियारों पे छूट दिया है। हालांकि अभी पूरी तरह से छूट नहीं मिली है यूक्रेन को, लेकिन बहुत से हथियार ऐसे हैं जो उनको छूट दे दी गई है और ये बड़े पैमाने पर रसिया पे अटैक कर रहे हैं यूक्रेन। रूस ने कहा है कि पश्चिम आग से खेल रहा है जब वह यूक्रेन को पश्चिमी मिसाइल से रूस के भीतर गहरे तक हमला करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। मंगलवार को रूस ने अमेरिका को चेताया कि तीसरे विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में जारी ये कहा है कि अगर ये ऐसे ही पश्चिमी देश ऐसे ही हथियार देता रहा और यूक्रेन अंदर तक हमला करने में सक्षम रहा तो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर बॉम्ब का संभावना व्यक्त की जा सकती है। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस का यह सबसे बड़ा विदेशी हमला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस हमले के लिए रूस की तरफ से एक उचित जवाब दिया जाएगा। लावरोव ने कहा है, आपको मैं बता दूं पहले कि तो ये जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कीव में एक कुर्स्क रीजन है जहाँ पे इन्होंने किया है यूक्रेन में और काफ़ी यहाँ पर इन्होंने ज़मीन ऑक्यूपाई कर ली है और यहाँ पर रसिया को एक तरफ से अगर देखा जाए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लेके काफ़ी रसिया परेशान है और काफ़ी गुस्से में है कि यहाँ पर जो पश्चिमी हथियार हैं उसका उपयोग करके यूक्रेन यहाँ पर रसिया का पार्ट कब्जा रहा है। तो उसी सब चीज़ों को लेकर रसिया यहाँ पर एक एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर की यहाँ पर चेतावनी दे रहा है अमेरिका को। अगर आप लोग इस रीजन से अपने हथियार या अपना सपोर्ट यूक्रेन की तरफ से नहीं खींचेंगे तो कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वार देखने को मिलेगा और ये न्यूक्लियर वार यूक्रेन में ना कि यूक्रेन में तो होगा ही होगा कि और इसका इफेक्ट पश्चिमी देशों पर भी बिल्कुल पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि लावरोव ने जो 20 साल से पुतिन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पश्चिम यूक्रेन युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यूक्रेन द्वारा विदेशी हथियारों का उपयोग करने पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग को गंभीरता से लेना
मुसीबत मोल लेना है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पुतिन ने बार बार एक बड़े युद्ध की चेतावनी दी है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति वाले देश शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस का नाटो गठबंधन के साथ संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन सब चीज़ों पे जो हमला हुआ है अंदर तक की खार की जो है कुर्स्क रीजन है, यहाँ पे जब से यूक्रेन आर्मी जो है अंदर गई है रसिया के, तब से रसिया काफ़ी जो है यहाँ पर गुस्से में है और एक बड़ा अटैक जो कि अभी माना जा रहा है सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन पे हुआ है और इसकी यूक्रेन को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे भुगतना पड़ रहा है। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि ये कहीं ना कहीं एक रसिया का भी चाल हो सकता है। अभी तो पूरी कंफर्मेशन नहीं आई है कि जो इस रीजन में जब ये अंदर तक गए हैं तो यहाँ पे रसिया जो है इस तरह से दो तरह से जो है इनको यहाँ से कट ऑफ करके इनके जो आर्मी यहाँ पर गई है उनको पूरी तरह से रसद और एनुमेशन से जो है यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ इनको ब्लॉक करके। अभी इस पे और रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसे ही वो रिपोर्ट आगे आएगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस टाइम जो रिपोर्ट आया है वो एक बड़ा अटैक जो है वहाँ पर किया है रसिया ने और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पर इनको भुगतना पड़ेगा। और ये इनके इलेक्ट्रिक ग्रिड पे जो है रसिया ने अटैक किया है, इनकी पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड यहाँ पर ख़राब कर दी गई है और इसको सही करने में हमें नहीं लगता कि जो है आप 10-15 दिन, मुश्किल से यहाँ पे 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। और कहीं बीच में और भी अटैक हो गए तो बिल्कुल ये तहस नहस हो जाएंगे और पूरे यहाँ पे कई 100 रॉकेट बरसाए गए हैं और पूरी ग्रिड यहाँ पर बर्बाद कर दी गई है रसिया की तरफ से। इसको सही होना जो है बहुत ही इम्पॉसिबल की बात है, क्योंकि हर एक पार्ट्स यहाँ पर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लावरोव ने मॉस्को में पत्रकार से कहा कि हम एक बार फिर से पुष्टि कर रहे हैं कि आग से खेलना और वो छोटे बच्चों की तरह माचिस से खेल रहे हैं उन बड़े लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जिन्हें किसी भी पश्चिमी देश में परमाणु हथियार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लावरोव ने कहा है कि अमेरिकी स्पष्ट रूप से तीसरे विश्व युद्ध के बारे में होने वाली चर्चाओं को कुछ ऐसा मानते हैं जो ईश्वर ना करे अगर हुआ तो केवल यूरोप को ही प्रभावित करेगा। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस अपनी परमाणु नीति को भी स्पष्ट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर एक परमाणु जो है यहाँ पर युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की जो है यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोगों को और हर किसी व्यक्ति को यहाँ पर पता होगा कि जो है आइंस्टीन द्वारा जो है यहाँ पर बताया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जब भी शुरू होगा वहाँ पर आप मान लीजिए कि पृथ्वी वहीं पर खत्म होने की संभावना, खत्म होने के कागार पर पहुँच जाएगी। तो ये सब चीज़ें अभी बहुत दूर है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर एक और छोटा सा अटैक इनके राज्य में जो अंदर है, कोई इंपॉर्टेंट राज्य में अगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर एक जो है मिनी टैक्टिकल परमाणु हथियार भी परमाणु विस्फोट देखने को हमें मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि रूस की 2020 की परमाणु नीति में यह बताया गया कि राष्ट्रपति कब परमाणु हथियारों के उपयोग पर विचार करेंगे। सामान्य तौर पर यह किसी परमाणु या अन्य जनसंहारक हथियारों के हमले, पारंपरिक हथियारों के हमले के जवाब में होगा जब राज्य के अस्तित्व को खतरा में डाला जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कुर्स्क रीजन में ये एंटर कर चुके हैं और वहाँ पर जो है इन्होंने कई वर्ग किलोमीटर में, करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर यूक्रेन कब्जा कर लिया है। और इस चीज़ को देखते हुए अगर कहीं ये थोड़ा सा और आगे बढ़ के और रसिया के इम्पोर्टेंट राज्य को कब्जाने में ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले तो संभावना ये है कि एक छोटा न्यूक्लियर टैक्टिक बॉम्ब जो होता है उसको यूज किया जाएगा, जो यहाँ पर मतलब रसिया द्वारा बयान में कभी कभी आता रहता है। तो ये देखने को एक हमें मिनी न्यूक्लियर जिसे कहते हैं, एक टैक्टिक बम जिसे बोला जाता है, उतना प्रभावशाली नहीं लेकिन हाँ इतना प्रभावशाली होगा कि यूक्रेन का अस्तित्व जो है खतरे में आ सकता है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर हमला दिखाता है कि क्रेमलिन की प्रतिशोध की धमकियां महज दिखावा थी। जेलेंस्की ने कहा है कि सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण यूक्रेन अपने पास मौजूदा हथियारों का उपयोग करके कुछ रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकता है। उन्होंने सहयोगियों से आग्रह किया कि वे कीव की मदद के लिए साहसिक निर्णय लें। और फिलहाल आपको जेलेंस्की द्वारा बोला जा रहा है कि आप जो भी हथियार हमको दे रहे हैं उस हथियार में जो है फिलहाल हर एक हथियार की जो है यहाँ पर हमें पूरी तरह से उसको यूज करने का जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसा जेलेंस्की जो है
अपने सहयोगियों से जो है निवेदन कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि पश्चिमी हथियारों, जिनमें से ब्रिटिश टैंक और अमेरिकी रॉकेट सिस्टम शामिल है, का यूक्रेन द्वारा क्रुक्स में उपयोग किया गया है। कीव ने क्रुक्स में पुलों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी जो है हिमारस मिसाइल का उपयोग जो है की पुष्टि की है। वाशिंगटन का कहना है कि उसे क्रुक्स में यूक्रेन की योजनाओं के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने उस ऑपरेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि जो क्रुक्स में ऑपरेशन चालू हुआ है, वहाँ पर अमेरिका का किसी भी तरह से कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं था, ना ही किसी ऑपरेशन में, ना ही किसी हथियार भेजने में। लेकिन कहीं न कहीं आप सभी को पता होगा कि अमेरिका जब हर चीज़ में यहाँ इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ में कैसे जो है पीछे रह सकता है। और जहाँ की आपको मैं बताया, ये मिसाइल सिस्टम है, अमेरिका द्वारा दिया गया है, जिससे यूक्रेन ने कुर्स्क रीजन में भारी तबाही मचाई है और कई पुलों को ध्वस्त किया है इसी मिसाइल से। इस जो मिसाइल से ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये कहीं न कहीं जो है कुर्स्क में आगे बढ़त बनाने की जो है यूक्रेन के लिए काफ़ी कामयाब साबित हुई है। पुतिन ने विदेशी खुफिया प्रमुख सर्गेई नारिकृष्ण ने मंगलवार को कहा है कि मॉस्को पश्चिम देशों की इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि उनका कुर्स्क हमले से कोई लेना देना नहीं है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव ने कहा है कि अमेरिकी की भागीदारी एक स्पष्ट तथ्य है। और वहीं कहीं न कहीं आपको मैं बता दूं, ब्रिटेन और अमेरिका जब यहाँ पर अटैक कर रहा था कुर्स्क रीजन में यूक्रेन, तो उनको सैटेलाइट के माध्यम से हर एक प्रकार की जो है यहाँ पर सेंसिटिव जानकारियाँ दी जा रही थी कि आगे आपको कौन सी संकट पड़ सकता है, या आपको क्या जो है वहाँ पर झेलना पड़ सकता है, या किस हर एक बारीक से बारीक जानकारियाँ सैटेलाइट के माध्यम से यूक्रेन को जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है रसिया काफ़ी नाराज़ है और कहीं न कहीं इनको सबक बता रहा है कि अगर आप लोग ऐसे ही करते रह गए तो हमको विवश होना पड़ेगा जो है हमारी न्यूक्लियर पावर को एक्टिवेट करने के लिए और न्यूक्लियर एक वॉर छेड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं पश्चिमी देश उसको रसिया को उकसा रही हैं और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है पश्चिमी देश यहाँ पर झोंक रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को कुर्स्क क्षेत्र के बारे में उपग्रह चित्र और अन्य जानकारी प्रदान की। द टाइम्स ने कहा कि इस खुफिया जानकारी का उद्देश्य यूक्रेन को रूसी सुदृढ़ीकरण पर बेहतर निगरानी रखने में मदद करना था। अब आप लोग को जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का यहाँ पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो जाएगा, या फिर लगता है नहीं ऐसे ही बयानबाजी होता रहेगा और कुछ होगा नहीं? क्या और एक चीज़ें आप लोगों से मैं और पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ पे जो मिनी टैक्टिकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, क्या वो इस्तेमाल हो सकता है? आप लोग अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और जैसे ही इस पे कोई अलग से रिपोर्ट आती है, मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन बम को एक और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना था कि हाइड्रोजन बम को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थर्मोन्यूक्लियर बम। थर्मोन्यूक्लियर बम को ही हाइड्रोजन बम कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।